आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। क्लास डेली सुबह में आपका 8 बजे चलता है। और एक बात मैं आपको बता दूं, क्लास आज कवर करेंगे 30 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, और संडे को शाम को 7 से 8 बजे के बीच में ना इंडियन नेशनल कांग्रेस का जितना भी सेशन हुआ है उस सेशन से जो जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है वो हर एक क्वेश्चन करा दूंगा। 100 में से 90 बार इंडियन नेशनल कांग्रेस से क्वेश्चन पूछता है तो वो सेशन मैं आपको संडे करवा दूंगा। और डेली 10 से 12 मिनट के अंदर करंट अफेयर जो है वो आपको कवर करना है। तो आज का पहला क्वेश्चन, और हर क्वेश्चन में अपने आप को जज भी करिएगा कि कौन सा आंसर हम दे पा रहे हैं। करंट अफेयर को बहुत अच्छे से पढ़ो ताकि एक भी क्वेश्चन आपका छूटे ना एग्जाम में। और आज का पहला क्वेश्चन ही ना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगर आपके एग्जाम में बोले कि भारत का पहला वन्यजीव डीएनए परीक्षण प्रयोगशाला यानी जानवरों के लिए पहला डीएनए लैब खोला गया है भारत के किस राज्य में, तो आप बोलिएगा महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कहां पर, तो नागपुर में। इस क्वेश्चन को बाबू आप सभी मान लेना, एग्जाम में ये क्वेश्चन बनेगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, और एक बात, महाराष्ट्र का लोकसभा सीट 48, राज्यसभा सीट आपका 19 है। और अगर आपसे एग्जाम में बोले ना कि यहां पर विधानसभा सीट कितना है, 288। मुख्य न्यायाधीश कौन है, दीपंकर दत्ता। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री। 36 जिला है। और स्थापना दिवस 1 मई को हम लोग जो है वो मनाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आपके एग्जाम के लिए, अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि ना भारत का पहला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, भारत का पहला बन्नी नस्ल की टेस्ट ट्यूब भैंस के बछड़े ने जन्म लिया है। आपने देखा होगा ना आजकल तो इंसान के लिए नॉर्मल हो जा रहा है टेस्ट ट्यूब से बच्चा पैदा करना। ये पहला ना टेस्ट ट्यूब से बच्चा पैदा किया गया है भैंस का, और इसका नाम दिया गया है बन्नी। और एकदम याद रखिए ये कहां पर जन्म लिया गया है, तो एकदम याद रखना गुजरात में। कहां पर, तो आपका गुजरात में। और एक बात, गुजरात के कौन से जिले में पूछे ना तो आप बोलिएगा गिर सोमनाथ जिले में जन्म लिया गया है इस बछड़े का। और एक बात आपको पता है, अगर एग्जाम में बोले आप सभी से जानवर, इंसान का आबादी, भारत का आबादी कितना है, तो अगर जनगणना होगा दोबारा तो आप बोल सकते हो भैया 130 करोड़ के पार आबादी है। अगर एग्जाम में बोले ना कि भैंस की आबादी भारत में कितना है तो आप एकदम बोलिएगा लगभग 11 करोड़ भैंस की आबादी है। समझ रहे हैं इस क्वेश्चन को, एकदम याद रखना आप सभी। और गुजरात के बारे में अगर आप सभी से बोले कि गुजरात के बारे में हमें बताइए तो बोलिएगा ना गुजरात में लोकसभा सीट आपका 26, राज्यसभा सीट 11, 182 विधानसभा सीट है। और एक बात, मुख्य न्यायाधीश नई नियुक्ति हुई है, नाम क्या है उनका, तो अरविंद कुमार। राज्यपाल आचार्य देवव्रत। भूपेंद्र पटेल यहां के मुख्यमंत्री है। 33 जिला है। और 1 मई को मनाते हम सभी स्थापना दिवस गुजरात का। अगला क्वेश्चन अगर आप सभी से एग्जाम में पूछे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आप सभी से एग्जाम में बोले कि भारत सरकार के द्वारा सरकार निपुण भारत मिशन, एकदम इसको याद रखना, सरकार, भारत सरकार के द्वारा निपुण भारत मिशन की लागू करने के लिए राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन करेगी। इस राष्ट्रीय संचालन समिति का अध्यक्ष कौन होगा, ये योजना क्या बोल रहा है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। पहले आप सभी याद रखना धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन नंबर आपका ए। अगर एग्जाम में पूछे कि ये भारत निपुण मिशन है क्या, इसमें बताया गया है ना क्लास 3 के अंत तक, यानी क्लास 3 के अंत तक, यानी क्लास 3 खत्म होते होते ना बच्चों में अर्थमेटिक का ज्ञान यानी अंकगणित का ज्ञान ना हर बच्चों को होना चाहिए। ये
भारत निपुण मिशन है, ये टारगेट लिया गया है। और ये कब तक पूरा किया जाएगा? तो बोला गया है ना 2025 और 26 तक ना जो भी स्टूडेंट्स क्लास 3 पास करते हैं, कम से कम 3 पास करते करते उनको अंकगणित का ज्ञान जो है वो होना चाहिए। ये बोलता है हमारा भारत निपुण मिशन, जो 25-26 तक अच्छी तरह से लागू हो जाएगा देश में। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है। और एक बात, सक्सेस की 98 का एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद ना 99 में जो है आप जीके का हर एक कंटेंट डाउनलोड करवाकर प्रिंट करवा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में मिल जाएगा। इसमें आपको 99 में बहुत बेस्ट कंटेंट दे रहा हूं। 1800 के लगभग ना रिपीटेड क्वेश्चन, स्टैटिक जीके, जहां से 60% तक क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, वो टॉपिक सब आपको मिलेगा। ठीक है, संविधान हो, पीएच मान हो, इंटरनेशनल कांग्रेस हो, पंचवर्षीय योजना हो, बांध हो, नदी हो, एयरपोर्ट हो, जो टॉपिक है हर टॉपिक, इसके साथ साथ 1000 जीएस के क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। और एक बात याद रखिएगा, स्टैटिक जीके में ना ये सारे टॉपिक मैंने ऐड भी कर दिए हैं। ठीक है, याद रखिएगा आप सभी। और एक बार इसको ध्यान से देख लो, ये सारे स्टैटिक जीके के टॉपिक जो आपको दिख रहा है ना, ये सब टॉपिक आपको मिलेगा, ये सब टॉपिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर, अगला क्वेश्चन आज का जो है हमारे सामने वो है आपके सामने ये वाला। आपसे अगर एग्जाम में पूछे ना कि विश्व बचत दिवस कब मनाते हैं, एकदम एग्जाम में ये क्वेश्चन हिट करेगा कि विश्व बचत दिवस हर साल हम लोग कब मनाते हैं। आप एकदम एग्जाम में बोलकर आना 30 अक्टूबर को जो है वो मनाया जाता है आपका विश्व बचत दिवस। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है, एकदम एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। अगर मैं आप सभी को बोलूं ना कि खेल को लेकर, यानी खेल को लेकर कौन सा क्वेश्चन सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछता है, तो आपके दिमाग में 3 खेल का नाम बहुत ज्यादा आएगा। एक तो क्रिकेट आएगा, एक टेनिस आएगा, और एक आएगा आपका कार रेसिंग गेम जिसको बोलते हैं फॉर्मूला 1। आपके एग्जाम में बोलेगा कि फॉर्मूला 1 यानी कार रेसिंग गेम का जो प्रतियोगिता हुआ था अमेरिका में, इस प्रतियोगिता को किसके द्वारा जीता गया है ना, तो एकदम याद रखना ऑप्शन नंबर सी, मैक्स वर्स्टपन। और ये किस देश के नागरिक है, एग्जाम में पूछेगा। आप बोलिएगा ना ये बेल्जियम के रहने वाले, कहां के रहने वाले हैं, तो ये भैया बेल्जियम के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में क्वालिफाई करता है क्वेश्चन। आपके एग्जाम में बोलेगा कौन सा शहर 28 से 30 अक्टूबर के बीच में ना 3 दिवसीय यानी 28, 29, 30 तक ना राष्ट्रीय जनजाति नृत्य महोत्सव की मेजबानी करेगा। आपको बताना है जितने भी जनजाति के लोग हैं ना, मणिपुरी मान लो, गोंड मान लो, या मान लो आपका भुंजिया, भूमिया, जितने भी जनजाति के लोग हैं वो सब अपना नृत्य का जो है प्रदर्शन ना यहां पर करेंगे। ये महोत्सव का आयोजन कहां पर किया जा रहा है, छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में। ऑप्शन नंबर हमारा सी। अगर एग्जाम में आप सभी को बोले कि छत्तीसगढ़ के बारे में बताओ, तो आप एकदम बोलना छत्तीसगढ़ में 11 आपका लोकसभा, 5 राज्यसभा, 90 विधानसभा सीट है। भूपेश बघेल यहां के मुख्यमंत्री हैं, अनुसुईया उइके यहां की राज्यपाल है, और एकदम इंपॉर्टेंट आंध्र प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश जो है अब वो छत्तीसगढ़ के मुख्य न्यायाधीश हो गए हैं, अरूप कुमार गोस्वामी। और 28 जिला है, 1 नवंबर को मनाते हैं हम सभी स्थापना दिवस छत्तीसगढ़ का। अगला क्वेश्चन हमारे सामने जो कि बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में एकदम बोलेगा कि प्रथम, याद रखना एक क्वेश्चन को आप सभी, अरब सागर में इसका ये अभ्यास किया गया है। ठीक है, एग्जाम में पूछेगा यूके यानी अंग्रेज के साथ, यानी यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड के साथ ना भारतीय
सशस्त्र बलों के बीच में किया गया अभ्यास का नाम क्या है? एक तो आपने सुना होगा, जितने भी लोग देख रहे हैं, इसका आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, कोंकण शक्ति 2021 अभ्यास। और यह अभ्यास किया गया है आपका अरब सागर में। और इस क्वेश्चन में आपसे कुछ नहीं पूछेगा, सिर्फ पूछेगा आपसे कि कोंकण शक्ति अभ्यास किस दो देशों का बीच का अभ्यास है? तो एकदम बोलिएगा यूनाइटेड किंगडम और भारत के बीच में। 21 वाला अभ्यास कहां पर हुआ है? तो आपका अरब सागर में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, आपके एग्जाम में बोलेगा यहां पर, हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव। इनके द्वारा मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव समिट 2021 को संबोधित किया गया है। यह संबोधन ये कहां पर पेश किए हैं? तो सऊदी अरेबिया का राजधानी रियाद में, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसको भी आप सभी अच्छे से देखिएगा। आपके एग्जाम में बोलेगा यहां पर, भारत सरकार जो है वो किस संस्था के साथ या किस संगठन के साथ या किस बैंक के साथ ना मिजोरम में शहरी गतिशीलता में सुधार के लिए 4.5 मिलियन डॉलर का ऋण लिया गया है? याद रखना, मिजोरम में ना शहर में जितने भी आबादी है, जितने भी वहां का प्रोजेक्ट चल रहा है, कार्यक्रम चल रहा है, योजना, उसको गतिशीलता प्रदान करने के लिए भारत सरकार को जो है वो 4.5 मिलियन डॉलर का ऋण दिया गया है एशियाई विकास बैंक के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और एशियाई विकास बैंक का गठन कब हुआ है? तो 1966 में। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहां पर है? तो मंडलियुंग फिलीपींस में है। और इसके प्रमुख कौन है? तो मासाटिसुगु आसाकावा। ये याद रखिएगा, मैंने बहुत बार आपको याद करवाया है ये क्वेश्चन। और एक बात, अच्छा, मिजोरम के बारे में आप थोड़ा पढ़ लेना। मिजोरम के बारे में अगर आप सभी से पूछें, यहां पर ना एक राज्यसभा, एक लोकसभा सीट है, 40 आपका विधानसभा सीट है। सुधांशु धूलिया यहां के मुख्य न्यायाधीश है। राज्यपाल कौन है यहां का? खम्मापति हरि बाबू। मुख्यमंत्री तो पता होगा जोरमथंगा। 11 जिला है और 20 फरवरी को मनाते हैं हम सभी स्थापना दिवस। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला आपके एग्जाम के लिए। 10 से 12 मिनट में करंट अफेयर कवर आपसे पूछेगा, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार के द्वारा गो ग्रीन योजना शुरू किया गया है? आप एकदम बोलिएगा गुजरात राज्य सरकार के द्वारा बोला गया है ना। अगर ये गो ग्रीन क्या है भैया? ये है कुछ नहीं, पर्यावरण को ना साफ रखने के लिए बोला गया है ना। जो भी टू व्हीलर इलेक्ट्रिक अगर स्कूटर आप लोगे ना, तो इसके ऊपर आपको सब्सिडी के रूप में 30% तक का छूट दिया जाएगा। अगर आप 30,000 से कम का कोई स्कूटर लेते हैं, वो भी इलेक्ट्रिक वाला, तो आपको 30% तक का छूट जो है वो दिया जाएगा। और गो ग्रीन जो योजना है ना, वो गुजरात राज्य सरकार का है। गुजरात के बारे में आप सभी को पता होगा कि भैया गुजरात में ना यहां पर 26 विधानसभा सीट है, लोकसभा सीट 11, राज्यसभा सीट और 182 विधानसभा सीट। और एक बार, मुख्य न्यायाधीश आपको बता ही चुका हूं, अरविंद कुमार है। और आचार्य देवव्रत यहां के मुख्य न्यायाधीश है। भूपेंद्र पटेल यहां के मुख्यमंत्री। 33 जिला और 1 मई को यहां मनाता है स्थापना दिवस। तो ये था आपका आज का करंट अफेयर। डेली 10 से 12 मिनट में क्वेश्चन कवर करना है। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बाहर बोल रहा हूं, नहीं बनेगा, एकदम नहीं बनेगा, ठीक है। और एक बात, जितने लोग भी देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आपका दिन आज का बहुत अच्छा हो। और अपने साथ साथ ना अपने मम्मी पापा का भी ख्याल रखिएगा और अपने देश का भी। जय हिंद।